आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 12 से लेकर 20 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने में इन 8 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको परिवर्तन और आपकी राशि के ऊपर बने हुए ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लंबे समय से देवगुरु राशि के ऊपर प्रभावी होकर वक्री चल रहे थे, अतः जीवन में कई मामलों में आपको लगातार कठिनाइयां मिल रही थी। 11 तारीख से ही गुरु मार्गी हो चुके हैं राशि के ऊपर, और राशि के ये वैवाहिक भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर मार्गी होने वाले हो चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट राशि के ऊपर प्रभावी होकर आपको देने वाले हैं। दूसरा, केतु देव की अवस्था दर्शकों आपके तृतीय भाव में बनी हुई रहने वाली है, पराक्रम भाव में। राहु देव, मंगल, बुध और सूर्य देव आपके राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं, जिसमें 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा और ये आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर शुक्र देव अपनी उच्च राशि में प्रभावी हैं, तो एक सशक्त मालव्य नाम का राजयोग भी आपके कुंडली के कर्म भाव में बना हुआ रहने वाला है। दूसरा, शनिदेव आपकी राशि के भाग्येश और अष्टमेश होकर अस्त अवस्था में भी दशम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के ऊपर जो बनी हुई रहने वाली है, गोचर कुंडली के ऊपर इस प्रकार की अवस्था रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के ऊपर गुरु के मार्गी होने से और कर्म भाव में मालव्य नाम का राजयोग बनने से करियर के मामले में 12 से लेकर 20 के बीच में कई मामलों में आपको जबरदस्त परिणाम और विशेष शुभता मिलने वाली है। आपके कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री चाल से मार्गी चाल में प्रभावी होंगे, तो वर्क प्लेस पर यानी कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी की अवस्था या दबाव का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, उससे निकलने में मिथुन राशि वाले जातकों को प्रबल आसानी रहने वाली है। वर्क प्लेस पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी की संभावनाओं का प्रबल योग रहने वाला है। 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं आप वर्तमान समय में यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे बैंकिंग, लेखन, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, या वर्तमान में जो जातक संगीत साहित्य के फील्ड में, थिएटर, सिनेमा, मीडिया सेक्टर, या वर्तमान में यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को संचालित कर रहे हैं, चाहे आपकी कपड़ों की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो, इन सभी जगह पर शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था करियर में आपको बड़ी संभावनाएं देने वाली है। तो ये सभी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में क्या मेजर परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय में मिलने वाला है। दोस्तों आपके राशि के लिए वर्तमान में जो नैसर्गिक रूप से धन की अवस्था को देखते हैं तो आपके लिए मंगल देव की अवस्था महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि 12 से लेकर 20 के बीच में 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर अवस्था निर्धारित हुई है देवगुरु की, जो राशि के ऊपर देवगुरु लंबे समय से वक्री होकर आपके व्यय भाव का परिणाम दे रहे थे। अब यही गुरु 11 तारीख से मार्गी हो चुके हैं, जिनका सीधा संबंध आपके सप्तम भाव से बनने वाला है और इस भाव से दैनिक आमदनी के बारे में विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल और मंगल देव का 9th हाउस में होना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आर्थिक उन्नति की संभावनाओं का निर्धारण जीवन में करने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में वृद्धि की संभावनाएं भी प्रबल रूप से रहने वाली है। घरेलू सुविधाओं के ऊपर मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में प्रबल व्यय करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यहां पर देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक और बेहतर संभावना बनने वाली है। वर्तमान में जो शुक्र देव की अवस्था मालव्य राजयोग के प्रभाव में बनी हुई है, ये आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों को देने वाली है। यानी लंबे समय से अगर आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत हैं, इसमें कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था और परिवार को लेकर जानकारी प्रदान करता है। इस भाव के स्वामी बुध 9th हाउस में मौजूद होकर गोचर करेंगे और राहु देव के साथ भी ये युति बनाने वाले हैं, वक्री अवस्था में भी हैं। ऐसे में दर्शकों को पारिवारिक संदर्भ में मिला जुला ही परिणाम आपको मिलने वाला है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों का सहयोग तो आपको जरूर मिलने वाला है, लेकिन पारिवारिक अनिश्चितता आपके मन में दबाव की अवस्थाएं भी बनाए हुए रहने वाली है। परिवार को लेकर भावना के आवेश में आकर बड़े निर्णय लेने से मिथुन राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता भी जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं यहाँ पर आपको रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का 5वां घर न केवल प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इस भाव से शिक्षा और संतान के बारे में भी विचार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, इस भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि उच्च राशि में मालव्य राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। ऐसे में 12 से लेकर 20 के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। शिक्षा के संदर्भ में मिथुन राशि वाले जातकों को मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में मिलने वाला है। वहीं प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में उत्साह की संभावना, भावनात्मक आकर्षण की संभावनाओं का प्रबल योग इस समयावधि में बना हुआ रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक संदर्भ में क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही वक्री अवस्था में पुराने समय में गोचर कर रहे थे। अतः लगातार जातकों ने वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव को और रिश्तों के मामले में असंतोष की भावना को साल 2026 के शुरुआत से ही देखा है। यहाँ पर देवगुरु 11 मार्च को ही वैवाहिक भाव के स्वामी होकर मार्गी होने वाले हैं राशि के ऊपर, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। वैवाहिक रिश्तों के मामले में संबंधों में आकर्षण, रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन साथी की उन्नति और प्रगति की संभावनाएं भी आपके जीवन में रहने वाली है। अगर जीवन साथी को स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे निकलने में भी मिथुन राशि वाले जातकों को आसानी रहेगी। सेहत की समस्याओं से निपटने में भी आप कामयाब होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है।
दोस्तों वर्तमान में राशि के स्वामी वक्री अवस्था में और अस्त अवस्था में 9th हाउस में रहेंगे, जो आपके अष्टम घर का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर लापरवाही से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो वाहन चलाते समय भी मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, और वर्तमान में बुध की अवस्था राहुदेव के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। अतः वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में नशीली वस्तुओं के सेवन से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन के साथ यदि आप जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, तो सेहत के मामले में यह पूरा समय आपके जीवन में आपको सफलता, उत्साह प्रबल रूप से आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। दोस्तों राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, अतः सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को गणपति को दूर्वा अर्पित करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।